गुड इवनिंग गाइस। ये आज हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था, ट्रेनिंग का जो डिटेल एनालिसिस था वो करेंगे। एनटीपीसी में आपने जैसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन किया है उसके बाद में आगे की ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स क्या रहते हैं, ओके, उसको डिटेल में देखेंगे। और उसके अलावा जो सबसे डेस्परेटली लोग जानने चाहते हैं या हम लोगों का जो एक मोटिवेशन होता है बिफोर गोइंग इन एनी कंपनी या इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कि वहाँ सैलरी कितनी होगी, तो डिफरेंट स्टेज पे हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है वो देखेंगे। एंड उसके बाद अलाउंसेस और हमारी लीव्स क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ये सब सभी तीनों चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग, ओके। आफ्टर दैट अवर सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड लीव्स। और उससे पहले आज 20 को आप लोगों को रिपोर्ट करना था, तो आई गेस मेडिकल आज हो गया होगा सभी लोगों का। और हो सकता है कुछ लोग बचे हों, दो चार लोग, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले ही दिन करा देते हैं मेडिकल। जॉइनिंग प्रोसेस जो होती है वेरी नेक्स्ट डे होती है, जो रिपोर्टिंग डे होता है, और कुछ लोगों की आज भी हो सकता है करा दी गई हो। तो आई एम होपिंग कि मेडिकल सभी का क्लियर हो गया होगा, उसमें किसी को कोई इशू नहीं आया होगा। हो सकता है 1-2% लोगों को इशू आया हुआ, तो वो अपनी मेंशन कर सकते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम आई, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल आंसर फॉर दैट, ओके। और बाकी का जैसे ही आप लोगों का मेडिकल क्लियर हुआ है, ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज जो है और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो मैंने बताए थे, कौन कौन से रिक्वायर है, वो आपकी कल कंप्लीट हो जाएंगी। एंड देन आफ्टर टुमारो यू विल बी द पार्ट ऑफ द एनटीपीसी। एंड फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम इन द फैमिली ऑफ द एनटीपीसी। तो ठीक है, और आपका कुछ इशू रहा हो और कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा मेडिकल कराने का, और बाकी का जो भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर कल आपकी कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो उसमें भी कोई कैसा भी इशू रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए, क्योंकि आई विल बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और उसके साथ साथ जो अदर आपके साथ के लोग हैं उन्हें भी उससे कुछ ना कुछ नॉलेज पता चलेगी और उस चीज़ को वो देख पाएंगे, अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, ओके। एंड आज का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ट्रेनिंग का पूरा देखेंगे डिटेल में। और द अदर थिंग इज दैट ये स्टूडियो जो पीछे दिख रहा है मैंने डेवलप किया है। आज ये पूरा आई थिंक 6-7 दिन पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये सभी जो पेंटिंग हो गई, जो हमारी वॉलपेपर हो गया और बाकी के जो भी स्टेप्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। और पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको कैसा ये बैकग्राउंड लगा आल्सो मेंशन द कमेंट बॉक्स, ओके। अब लाइटिंग बोर्ड पर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि अब पार्ट हो गया आप लोग एनटीपीसी का, तो आराम से देखेंगे क्या है क्या नहीं है ट्रेनिंग में। और बाकी कैसा भी इशू कुछ कंसर्न होता है तो अब मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी है, आप मुझे लिख सकते हैं, ओवर द व्हाट्सअप बता सकते हैं। कॉल रिसीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज अभी ओवरऑलिंग में मैं हूँ, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, वीडियोस भी नाइट में रिकॉर्ड करनी होती हैं, ओके। और बाकी आपको वीडियो कंटेंट जो भी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी बीटेक में हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें एक मोटिवेशन मिले। तो इस तरह का आप शेयर करना ना भूलें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग ईईटी थ्रू गेट ट्रेनिंग एट एनटीपीसी, तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है और क्या उसका मॉड्यूल रहता है, ओके। तो सबसे पहले सिंपल सा मैंने हॉस्टल का फोटो डाल दिया है, ये आप लोगों ने मेरे वीडियोज में भी देखा होगा। आपको एकोमोडेशन अच्छा मिल जाता है। और आई मीन अच्छे से, कुछ लोगों का डाउट है कि सर शेयरिंग बेसिस पे मिलेगा या हमें इंडिविजुअल मिल जाएगा। तो इसका देखो प्लान टू प्लान डिपेंड करता है, जैसे मैं कुर्की में बताया वहाँ तो इंडिविजुअल मिला था, और दादरी में आई गेस इंडिविजुअल मिलता है, सिपत में शेयरिंग बेसिस पे मिलता है, सोलापुर में आई गेस शेयरिंग बेसिस पे मिलता है। तो इसमें बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में एट ए टाइम ही आपकी क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में 9 पे स्टार्ट होंगी और 9:30-10 तक स्टार्ट होती हैं, शाम को 6 बजे तक होती हैं। तो कुछ नाइट शिफ्ट्स का या कोई अलग टाइम पे आ रहा है, इस तरह का इशू नहीं होता कोई। बाकी प्राइवेसी की बात रही तो उसमें बालकनी, बाहर गार्डन, कॉमन हॉल, ये घूम सकते, बात कर सकते कहीं, तो उस तरह का कोई कंसर्न नहीं है। और 2-3 ये ट्रेनिंग जो रहेगी हमारी 3.5 या 4 मंथ्स की अराउंड रहती है पीपीएफ ट्रेनिंग। उसके बाद में आपकी चेंज होती रहेंगी लोकेशंस, डिफरेंट मॉड्यूल होंगी, वो हम लोग देख लेंगे। तो हाँ, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे कि सर इंडिविजुअल मिलेगा, शेयरिंग बेसिस पे मिलेगा, तो उसका आंसर है कोई भी पॉसिबल है। इट विल डिपेंड ऑन योर प्लांट, मे बी ऑन शेयरिंग बेसिस और मे बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। कुर्की में हाँ इंडिविजुअल बेसिस पे मिला था। तो आज के जो हमारा है उसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ये जो चीजें हमारी देख लेते हैं। टेक्निकल मॉड्यूल है, तो टेक्निकल मॉड्यूल सबसे पहले स्टार्ट होगा। आपने मेडिकल कराया,
आपका पूरा ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा तो ये मॉड्यूल आपके चलेंगे, जिसमें हमारा पीपीएफ होगा, देखेंगे क्या होता है, सिमुलेटर होगा 2 वीक्स का, पीएमआई होगा 2 वीक्स का, पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो खुद का एनटीपीसी का नोएडा में, एनपीटीआई नेशनल प्रोग्राम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये फरीदाबाद में हेड ऑफिस है, एंड एफजेटी फील्ड जॉब ट्रेनिंग 5 मंथ्स का। तो 1 ईयर का पूरा आपको ये सब कुछ करना है, आपको 1 ईयर तक आपका यही चलने वाला है। 1 बाय 1 देखेंगे एक्चुअल है क्या, और इन मॉड्यूल का हमारी पोस्टिंग पे, हमारे प्रमोशंस पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, उसके बाद सैलरीज डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या 3 डिफरेंट टाइप की सैलरी रहेंगी हमारी थ्रू आउट, जो भी हमारा प्रमोशन होगा E2 में। जब तक पहले तो हमारी ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगी, वो सबको पता है इवन ग्रेड पे रहने वाली है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, सैलरी रिवेल्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन एनटीपीसी, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। और आफ्टर गेटिंग रेगुलराइजेशन, इवन में रेगुलराइज होंगे आप पहले, उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट फाइनेंस ईयर, कुछ लोगों का 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जस्ट आफ्टर रेगुलराइजेशन प्रमोशन हो जाता है, तो दैट इज नॉट ए बिग कंसर्न। इससे रिलेटेड मैंने सैलरी का कोई वीडियो नहीं डाला है, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, E2 वाला जो भी आप फाइनेंशियल ईयर में होंगे, इससे सैलरी का रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है, तो वो हम लोग देख लेंगे। ओके, तो 3 डिफरेंट टाइप की आपकी सैलरी रहेंगी। और उसके बाद में ये अलाउंसेस एंड लीव्स, तो लीव्स कितनी मिलती हैं, किस तरह की रहती हैं, पार्क एंड अलाउंसेस देख लेंगे। नाइट शिफ्ट का क्या इशू है वो देख लेंगे। टाउनशिप लाइफ में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, कल डाला था, करीब 5 मिनट्स का है। तो हाँ, उसमें टाउनशिप की बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट एक अलग से बना के मैं वो डाल दूंगा। और बाकी कुछ ना कुछ मैं टाउनशिप पर डालता रहता हूँ, तो इसके बारे में बस इतना डिस्कस करेंगे, कंफर्टेबल होता है, और थोड़ा देख लेंगे। प्रोज एंड कॉन्स, तो उसमें देख लेंगे क्या इसके ज्वाइन करने के हमारे पास एडवांटेज है ओवर टू एनी अदर पीएसयू या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके हमारी जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। या डिसएडवांटेज है, हमारे बेनिफिट्स बोलेंगे या डिसएडवांटेज बोलेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें पीपीएम मॉड्यूल क्या होता है, तो मैंने बताया पीपीएम मॉड्यूल, तो ये हमारा होता है पावर प्लांट फैमिलराइजेशन। ओके, पावर प्लांट फैमिलराइजेशन सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कराएगी एनटीपीसी, वो आपको एक फैमिलराइजेशन अबाउट द पावर प्लांट, व्हाट एग्जैक्टली एनटीपीसी इज, किस तरह का काम है इसका, आपको बेसिक नॉलेज देगी पूरे पावर प्लांट के बारे में। कहीं कोई इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, कोई मैकेनिकल से, कोई सिविल से, कहीं C&I से है। मोस्ट ऑफ द केसेस में C&I इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी को ऑपरेशन में डाला जाता है स्टार्टिंग में, तो बेसिक ट्रेनिंग सभी को रिक्वायर होती है। तो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग आपकी पीपीएम मॉड्यूल होता है, तो आपको जो लोकेशंस मिली हैं जहां आपने ज्वाइन किया है, वहीं पर आपका पीपीएम मॉड्यूल स्टार्ट होगा। ये अराउंड 3.5 मंथ्स का और 4 मंथ्स के आसपास रहता है। इसमें क्या होगा, आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, सिंपल सा, जैसे आप क्लास कर रहे हैं, यू विल फील लाइक ए क्लास। आपको मॉर्निंग में 9:30 से लेके और इवनिंग के आपके 6 तक करीब क्लासेस रहती हैं, और बीच में करीब 1 आवर और 2 आवर्स का ब्रेक मिलता है लंच के लिए। और जैसे कि काइंड ऑफ आपकी कॉलेज लाइफ है या आप कोचिंग कर रहे थे उस तरह की फील आएगी, बट हाँ, एक लग्जरियस काइंड ऑफ का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ ऐसा हो रहा है। टी स्नैक्स ये एनटीपीसी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, बट हाँ, आपका लंच डिनर होगा वो पेबल होगा। इसीलिए उन्होंने ऑफर लेटर में भी मेंशन किया है, आपने देखा होगा कि आप एनम मनी कैरी करें टिल यू आर गेटिंग फर्स्ट सैलरी। और फर्स्ट सैलरी मैंने बताया था कितने में, ये सिर्फ 2 महीने के बीच में आती है, विद इन 2 मंथ्स यू विल गेट योर फर्स्ट सैलरी। ओके, तो पीपीएम मॉड्यूल में क्या होगा, आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बेसिक पावर प्लांट के बारे में बताया जाएगा। जो क्लासेस होती हैं वो एनटीपीसी के रिटायर्ड जीएम हो गए, जनरल मैनेजर, या हमारे एडिशनल जनरल मैनेजर जो कि एजीएम, उनके द्वारा ली जाएंगी। ओके, इसके अलावा जहां आप प्लांट में पोस्टिंग मिली है, उनके इट्सएल वर्किंग जो लोग होंगे, डीजीएम हो गए, सीनियर मैनेजर हो गए, डेप्यूटी मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो गए, वो भी आपकी क्लास लेने आएंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जैसे कोई एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ा रहा है, कोई आपको बॉयलर का पार्ट पढ़ा रहा है, कोई आपको टरबाइन का पार्ट पढ़ा रहा है, कोई आपको लाइट अप के बारे में पढ़ा रहा है, ईपीएच के बारे में पढ़ा रहा है। ये डिफरेंट मॉड्यूल है, गवर्निंग के बारे में पढ़ा रहा है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा रहा है, तो डिफरेंट रहते हैं। एक्चुअल होता क्या है, जहाँ ट्रेनिंग होती है, आरएलआई होता है, रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट एनटीपीसी का, वो हमारे प्लांट के पास ही होता है, मतलब आई मीन इन द पार्ट ऑफ द प्लांट ही होता है। तो आरएलआई में हम जब भी न्यू ज्वाइनिंग आती है, तो वहाँ के जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, वो वहाँ के एम्प्लॉय से पहले ही कंसल्ट करके रखते हैं कि हाँ, आपको अगर कोई क्लासेस लेनी है, कुछ लेनी है,
तो आप ले सकते हैं और उन्हें इसके लिए रिवर्स भी किया जाता है। आई गेस 2000 और 3000 पर मंथ दिया जाता है अगर आप क्लास ले रहे हैं, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द एनटीपीसी न्यू एग्जीक्यूटिव्स की। तो इस तरह से आपकी क्लासेस होंगी और उसमें क्या होगा, आपकी क्लासेस होंगी तो आपको क्लास अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके करीब अराउंड 15 ये सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बट इस तरह के नहीं होते कि हम जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे उस तरह बहुत थॉरली पढ़ना है, ये पढ़ना है। 1-1 मार्क्स के रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया एनटीपीसी का ट्रेनिंग पास करने के लिए या ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए 60% है, तो आपको इतना मिनिमम लाना ही होगा। तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए, ऐसा भी नहीं है ट्रेनिंग में मौज मस्ती पूरा कर रहे हैं, थोड़ा ट्रेनिंग पे ही ख्याल रखिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में इम्पैक्ट भी डालती हैं आपके कैरियर पे, आपकी पोस्टिंग पे। तो ड्यूरिंग कंप्लीट ट्रेनिंग 3.5 मंथ्स अराउंड आपको 15 सीबीटी होंगे आपके, जो 100 मार्क्स के ईच रहते हैं। एक वाइवा होगा, वाइवा हमारा जो क्लास में पढ़ाया गया और उसके अलावा 15 डेज की करीब आपकी प्लांट स्कीम ट्रेसिंग होती है। जैसे मैंने फोटो डाल रखा है, दिख रहा होगा, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं हूँ। तो हम लोग प्लांट में जाके ट्रांसफार्मर, तो ट्रेसिंग काइंड ऑफ। स्कीम ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि हाँ भाई, टरबाइन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ लगे हैं, जैसे बॉयलर फीड पंप कहाँ है हमारा, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम पंप कहाँ है हमारे, टरबाइन जो ईसीडब्ल्यू पंप हैं वो हमारे कहाँ लगे हुए, इक्विपमेंट कूलिंग पंप हमारे हो गए, टीजीसीडब्ल्यू कहाँ है, इस तरह के डिफरेंट टाइप के कंडेंसर कहाँ है, वैक्यूम पंप कहाँ है कंडेंसर का, या बॉयलर साइड में कुछ पूछ लेंगे एपीएच कहाँ है, क्या फंक्शन है। इस तरह की चीजें हमें देखनी होंगी, बड़ी बड़ी चीजें होंगी। स्टार्टिंग में एक ओवर रिव्यू लेना होगा, वो डेप्थ में नहीं जाना होगा। तो उससे रिगार्डिंग बाइवा होता है, वो बाइवा डिपेंड करता है, आई गेस 200 मार्क्स का होता है, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स याद नहीं आ रहे। तो 200 मार्क्स का करीब ये होता है। तो ये मॉड्यूल आप पूरा देखेंगे 1600 का होता है, तो ये 100 मार्क्स का रहेगा हमारा वाइवा। ओके, उसके बाद में आपका मिड टर्म अप्रेजल होता है। मिड टर्म अप्रेजल में ये आपका क्या रहेगा, जितना भी आपका 4 मंथ्स का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, वाइवा आपका हो गया, अब 4 मंथ्स का ट्रेनिंग होने के बाद पीपीएफ आपको अदर ट्रेनिंग के लिए दूसरे सेंटर्स पर भेजेंगे। वो आगे कौन से मॉड्यूल होते हैं उसमें देखते हैं। तो यहाँ जाने से पहले आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा, इसे मिड टर्म अप्रेजल बोलते हैं। तो मिड टर्म अप्रेजल जो होगा उसमें सभी हायर अथॉरिटीज रहेंगे, जीएम रहेंगे, प्लांट के जनरल मैनेजर होंगे, ऑपरेशन के, एंड हमारे सी एंड आई अदर डिपार्टमेंट उनके एजीएम रहेंगे, डीजीएम रहेंगे, सीनियर मैनेजर रहेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल रहेगा इसमें। उसमें आपको ग्रुप में बनाना होगा। जो मिड टर्म अप्रेजल होता है जनरली ग्रुप में बनवाते हैं 4 लोग मिलके। तो काइंड ऑफ हम जैसे थीसिस सबमिट करते हैं या सिनॉप्सिस काइंड ऑफ हमें करना होगा, क्या हमने ट्रेस किया अभी तक, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना होगा, उस पर प्रेजेंटेशन देना होगा और वो 400 मार्क्स का होता है। तो कंप्लीटली मॉड्यूल देखा जाए तो 2000 मार्क्स को आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 2000 मार्क्स, मार्क्स एग्जैक्ट 2000 या मे भी कम ज़्यादा थोड़े हो सकते हैं, वो चेंज करते रहते हैं ट्रेनिंग में। बट हाँ, टोटल जो मार्क्स हमारा मॉड्यूल होता है 2500 का होता है। और उसके अलावा 500 मार्क्स कहाँ से आते हैं वो बता दूँ तो 2000 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ही आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा, फिर आपकी आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, सक्सेसफुली आपने पीपीएफ कंप्लीट कर लिया। तो जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है आपका सिमुलेटर। तो सिमुलेटर काइंड ऑफ क्या है, सिमुलेटर एक्चुअली हमें प्लांट में जाके क्या करना है, पहले ऑपरेशन में रहना है। तो ये राइट साइड में फोटो दिख रहा है, इसके पीछे देखो कुछ पैरामीटर्स दिख रहे हैं। तो हमें मशीन्स को वहाँ ऑपरेट करना है। ओके, मशीन्स मिलेंगी हमें जिनकी एक रेटेड वैल्यू होगी, रेटेड करंट होंगे, रेसस होंगे, फ्रिक्वेंसी होंगी, रेटेड होंगी, उन्हें हमें मेंटेन करके रखना है। उसे कमांड कैसे देंगे, कैसे लोड को बढ़ाएंगे, कैसे लोड को कम करेंगे, ये सब हम लोगों को चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसके लिए सिमुलेटर होता है, मीन्स एक वर्चुअल ये पूरा सेटअप होगा जिसमें हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कंडीशंस दी जाएंगी, जो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कमांड देके उन्हें ऑपरेट करना होगा। ये ओनली क्वालिफाइंग होता है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी लोग जाते हैं सब क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे सर थे जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी और ये मैं खड़ा हुआ हूँ इधर। करीब हम लोगों का 25 लोगों का बैच था जिसमें 800 मेगावाट और 650 मेगावाट, ये डिपेंड करेगा। आप जब जाओगे तो देखोगे सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये सुपर क्रिटिकल प्लांट, मैं सोलापुर में ट्रेनिंग हुई थी। तो ये 2 वीक्स की अराउंड ट्रेनिंग होती है, 14 डेज की। वो ये टाइमिंग वही रहता है आपका 9:30 से लेके 6:30 का, और बीच में करीब 2 आवर्स का ब्रेक देते हैं आपको। तो और ये जनरली सोलापुर में होता है या कोरबा में होगा या पीएमआई पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो हमारा नोएडा में। तो ये ओनली क्वालिफाइंग होगा, इसका कुछ मार्क्स आपको नहीं बताए जाएंगे। इसमें भी हाँ काइंड ऑफ टेस्ट होगा एक। ओके, और टेस्ट में आपको कुछ एमसीक्यू टाइप रहेगा और उसके अलावा कुछ सिचुएशंस भी दी जाएंगी जिसको आपको रिएक्ट करके उन पर्टिकुलर पैरामीटर को एक्शन लेना होगा। कुछ वेरिएशन हो रहा है, कुछ हो रहा है जो एक्चुअल प्लांट में होता है, उस तरह की कंडीशंस क्रिएट करके जाएंगे।
सिमुलेटर काइंड ऑफ यही है, एक वर्चुअल चीज है। ओके, तो सिमुलेटर हो जाएगा आपका 2 वीक्स का। फिर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वो आपको भेजा जाएगा पीएमआई, पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये हमारा नोएडा में एनटीपीसी का, नोएडा सेक्टर 18 में, अगर आपने देखा हो हमारा सेक्टर 18 में ही है। यहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज भी चलते हैं, तो अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको एनटीपीसी इधर ही ट्रेनिंग देता है। ये 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है हमारी जो भी होगी। इसमें एट नोएडा जैसे मैंने बताया, रिगार्डिंग कॉमर्शियल एंड जो मैनेजरियल थिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होगी। प्रॉपर क्लासेस होती हैं, और उसमें भी 9:30 से आपको 10:30 तक जाना होगा। और इसमें रिमेनिंग जो भी आपके 500 या 400 मार्क्स बचती हैं, 500 मार्क्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द 2500 कंप्लीट मॉड्यूल, तो 500 मार्क्स आपको यहाँ से आते हैं। यहाँ पे भी आपके सीबीटी होंगे, क्लास बेस्ड टेस्ट जनरली लोग मोबाइल में दे देते हैं, तो चीटिंग वीटिंग बोलते हैं कर सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। बट आप थोड़ा गेन करते रहिए उसमें, नहीं तो आप फेल होंगे, फिर दोबारा देना होगा, और ये आपके रिकॉर्ड्स में आ जाता है, तो हो सकता है कहीं कंसिडर करें उसे तो प्रॉब्लम आए। तो ये हम लोग किसी मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं, तो ये पीएमआई का आई गेस पिक है, मैंने इधर डाल दिया था। तो पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है वो होगी हमारी एनपीटीआई, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एक ग्रुप पिक लिया गया था, तो उसका पिक है ये। और इसमें मैं इधर खड़ा हुआ हूँ लेफ्ट साइड में। ओके, ये 21 डेज की ट्रेनिंग होती है एनपीटीआई की। ये कंपलसरी कर दी है पावर इंजीनियर्स के लिए। पहले एक्चुअल में क्या होता था, ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये लास्ट ईयर से कंपलसरी की है। तो जितने भी पावर इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उन सबको ये ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। इसमें ये आईआईटी रुड़की के एक्सटेंडेड कैंपस है ग्रेटर नोएडा में, तो उसमें ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। और इसका हेड ऑफिस एनपीटीआई का फरीदाबाद में, वहाँ भी हमारी कुछ क्लासेस, कुछ सेमिनार, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ भी ले जाते रहेंगे बार बार। इसमें जितने भी पावर सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, उनसे रिगार्डिंग बात होती है। जितने भी हमारे हर्डल्स आ रहे हैं इन द वे टू ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट टू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें डिस्कस होंगी। और ये काइंड ऑफ लग्जरियस ट्रेनिंग होती है। आपको अच्छे से एकोमोडेशन दिया जाएगा, आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ अरेंज किया जाएगा, जितनी भी ट्रेनिंग है, एक्सेप्ट आपकी जो पीपीएफ मैंने बताई थी, पावर प्लांट फेमिलराइजेशन, उसमें आपने लंच और डिनर के लिए पे करना। रिमेनिंग ऑल द ट्रेनिंग, द फूड विल बी प्रोवाइडेड बाय द एनटीपीसी इटसेल्फ। ओके, इफ नॉट प्रोवाइडेड देन दे विल रिमस द अमाउंट व्हाट एवर यू हैव स्पेंड ओवर देयर। ओके, तो एनपीटीआई ट्रेनिंग 21 डेज की होती है, इसमें ये सब आपको डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट एफजीटी, फील्ड जॉब ट्रेनिंग। अब इसके बाद में क्या हुआ, आपके 3 मॉड्यूल हो चुके हैं। आपने पावर प्लांट फेमिलराइजेशन कर लिया, उसके बाद में आपने सिमुलेटर कर लिया, सिमुलेटर के बाद में आपने हमारा पीएमआई कर लिया। ये हो सकता है इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, पहले पीएमआई करा दें, हमने सिमुलेटर करा दें, ये चेंज हो सकता है। बट हाँ, सबसे स्टार्टिंग में पीपीएफ होगा, ये कंफर्म है। आगे पीछे इन ऑर्डर को चेंज करा सकते हैं। ओके, और उसके बाद में हमारा एनपीटीआई हो गया। तो ये 4 मॉड्यूल आपके हो चुके हैं। और मैंने बताया तो ऑर्डर इनका चेंज करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हाँ कौन सा बैच अवेलेबल है उसके हिसाब से। बट स्टार्टिंग में पीपीएफ सभी का एक साथ ही होता है, एक साथ, आई मीन द वेरी फर्स्ट स्टेज इज पीपीएफ। आपको पीपीएफ पता होगा, फिर रिमेनिंग जो भी हैं आपके सिमुलेटर, पीएमआई, एनपीटीआई, उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, बट पीपीएफ तो होगा ही होगा सबसे पहले। एफडीडी काइंड ऑफ फील्ड जॉब ट्रेनिंग होती है। इसमें आप लोगों की पोस्टिंग आएगी, एक तरह से पोस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आपका जो प्लांट मिला है अभी वो आपकी फाइनल पोस्टिंग नहीं है, वहाँ आपकी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आप गए हैं। 4 मंथ्स बाद और रिमेनिंग जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगी, मॉड्यूल मैंने बताया अराउंड 6-7 मंथ्स में हो जाते हैं। उसके बाद एफजीटी ऑर्डर आएंगे फील्ड जॉब ट्रेनिंग के, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वही हमारी फाइनल पोस्टिंग रहती है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर 5 ईयर्स, जो भी रिमेनिंग टाइम है एनटीपीसी का, 5 ईयर्स के लिए ऑपरेशन में जो रहना है, तो हमारी फाइनल पोस्टिंग रहती है। और एफजीटी में हमें क्या होगा, कोई भी प्लांट मिलेगा, उसमें सपोज 1 ईयर का ट्रेनिंग, आप 7 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और तो रिमेनिंग जो हमारे बचे हुए हैं 7 मंथ्स जो कंप्लीट कर चुके हैं, रिमेनिंग जो 5 मंथ्स बचे हुए हैं, उसके लिए आपको एफजीटी प्लांट या फाइनल पोस्टिंग में आपको भेज दिया जाएगा। किसी प्लांट में होगी, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां आपने ट्रेनिंग की है वहां तो नहीं होती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, कहीं अदर ही होगी। द अदर थिंग, होम स्टेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एनटीपीसी की ये पॉलिसी हो गई है, स्टार्टिंग में 5 ईयर्स तक होम स्टेट नहीं रखते, तो ये नहीं मिलेगा आपको। और बिल बी पोस्टेड इन ऑपरेशन शिफ्ट। तो एफजीटी में क्या होगा, आपको 1 मंथ के लिए तो काइंड ऑफ ट्रेसिंग कराते हैं,
प्लांट में जैसे मैंने बताया 15 डेज की पीपीएफ में आपको स्कीम ट्रेसिंग कराते हैं, ऐसे इसमें 1 मंथ में आप देखोगे बॉयलर साइड में क्या है, टरबाइन साइड में क्या है, कौन से इक्विपमेंट कहाँ रखे हैं, कौन से हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट है, कौन से एलटी इंस्ट्रूमेंट है, किसकी सप्लाई कहाँ से आती है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स देखेंगे। उसके बाद रिमेनिंग 4 मंथ्स बचे वो आप ऑपरेशन में शिफ्ट्स में रहेंगे। शिफ्ट्स में बता चुका हूँ, इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 3 शिफ्ट्स रहती हैं, और जिसमें जाके आपको 4 मंथ्स के लिए कुछ ऑपरेट नहीं करना होगा, बट जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वहाँ सीनियर हैं, उनसे सीखना होगा, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो देखना होगा, और स्लोली स्लोली आपको ग्रेजुअली चीज़ों को देखना होगा कि हाँ इन्हें कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आफ्टर गेटिंग रेगुलराइजेशन आपको वो हैंडल करनी है। तो धीरे धीरे सीखेंगे आप लोग, इसमें सीख जाएंगे। और एफजीटी आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो ड्यूरिंग द एफजीटी आपके वो होते रहते हैं इंटरनल वाइवा, एजीएम सर, एडीजीएम सर, वो आपके ऑपरेशन में लेते रहेंगे। उसके बाद में आपका होगा एफटीए, फाइनल टर्म अप्रेजल। जैसे मैंने बताया था एमटीए होता है मिड टर्म अप्रेजल, आप सब पीपीएफ, ऐसे एफटीए होगा फाइनल टर्म अप्रेजल। इसमें आपको प्रेजेंटेशन देना होगा प्रॉपर, और एक पैनल रहता है जो आपकी प्लांट लेवल पे नहीं होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस लेवल पे होगा। जनरली पीएमआई कंडक्ट कराता है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो सकता है, हम लोगों को ऑनलाइन हुआ था। और इसे क्लियर करने के बाद आपका हो जाता है, जैसे ही एफटीए क्लियर आप रेगुलराइज हो जाओगे। रेगुलराइज मैंने बताया था, ऑर्डर्स आएंगे उसके दोबारा से, और उसमें जो आपकी एफजीटी पोस्टिंग है वही पोस्टिंग रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आपका 1 ईयर का कंप्लीट सफर रहेगा, जो 1 ईयर की जर्नी रहेगी। तो इसमें रिकमेंडेबल यही है कि हाँ, जो भी आपके 7 मंथ्स का स्टार्टिंग में बिफोर कमिंग इनटू द प्लांट जो है, उसमें आप जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना फोकस होकर स्टडी कर सकते हैं, जितना अपने द थिंग इज दैट अपनी मौज मस्ती भी करनी है, बट पढ़ना भी है थोड़ा साथ में, ऐसा नहीं पूरा मौज मस्ती में निकाल दिया। जिससे ये होगा कि हाँ, आप जब प्लांट में आएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ आपने चीज़ें की हैं। और द अदर थिंग, मौज मस्ती इसलिए करनी है क्योंकि प्लांट में आते आपके सभी दोस्त बिछड़ जाएंगे, किसी की कहीं पोस्टिंग मिलेगी, किसी कहीं। जनरली जो भी होते हैं उनको मोर देन 2 लोगों को एक प्लांट में नहीं भेजा जाता है एफजीटी के लिए, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट चले जाएंगे। इवन दो 2 लोग या 3 लोग आते भी हैं एक प्लांट में, तो शिफ्ट्स में होते हैं, डिफरेंट शिफ्ट में। आप सो रहे हैं तो वो जॉब कर रहा है, कोई आगे वाला जाने वाला है, आई मीन कोई नेक्स्ट है जो शिफ्ट में जाने वाला है, इस तरह की चीज़ें रहेगी। तो इसे सीरियसली लेके और बाकी चिल पिल करके करें, कोई इतना टफ और डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके, तो ये हमारा, जैसे आपने एफटीए कंप्लीट किया, फाइनल टर्म अप्रेजल, उसके बाद आपके रेगुलराइजिंग ऑर्डर, आप E1 में रेगुलराइज होंगे, उसके बाद में प्रमोट हो जाओगे आप लोग E2 में, और सैलरी में आगे डिस्कस कर लेंगे कितना क्या रहता है, और डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। केवल एक रेगुलराइजिंग E1 वाला नहीं बनाया, वो मैं अलग से कुछ दिन में सैलरी स्लिप उसकी डाल दूंगा, तो आप लोग उसका देख लेना क्या। ओके, इसके अलावा भी अगर ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कुछ डाउट्स रह गए तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल आंसर द नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे आगे की चीजें देखते हैं जो इस वीडियो में मैंने बनाई थी। सैलरी स्ट्रक्चर आता है। सैलरी मैंने बताई थी 3 डिफरेंट टाइप की आपकी सैलरीज रहने वाली हैं, जो मॉड्यूल है। तो पहली वाली तो हमारी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप E1 में होगे, बेसिक आपका 40K, सब लोगों को पता होगा, सबसे पहले तो यही देखते हैं ऑफर लेटर में। ओके, ग्रॉस अराउंड 64K बनेगा आपका। और किस तरह से बनता है, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, देख लो, और मैं डाल दूंगा लिंक, उसमें क्लियरली मेंशन है सैलरी रिवल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चेक कर लो। इन हैंड आपका बहुत ज़्यादा डिडक्शन नहीं होता, तो 57 से 58 तक आ जाती है, क्योंकि 58K तक अभी जो डीए रेट चल रहा है वो 43.8 चल रहा है। ओके, तो जो डीए चेंज होगा उस हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। सेकंड सैलरी आपकी E1 जब आप रेगुलराइज होगी, क्योंकि आप प्रमोट E2 में तो फाइनेंशियल ईयर पे हो गए। अब ये भी कोई पूछ सकता है ये क्या कंसेप्ट है, तो इसके लिए इसी वीडियो पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, जो E2 सैलरी वाला है उसमें प्रमोशन एंड E2 वाला डाला है। तो पहले उसमें प्रमोशन पॉलिसी को मैंने एक्सप्लेन करा है कि आप लोग E1 से E2 कैसे बनेंगे। हाँ, सभी बनेंगे ऑलमोस्ट, अगर आप ट्रेनिंग में कुछ बवाल नहीं करते हैं, कुछ सीन क्रिएट नहीं करते हैं, ग्रेजुअली अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो सभी लोग E2 में आने वाले हैं। और उसके लिए वीडियो जरूर देख लें। ये वीडियो हमारा E1 से E2 वाला, मैंने E2 सैलरी स्लिप डाला है, उसमें प्रमोशन है, E2 सैलरी स्लिप डाला है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और एक और आई गेस एक वीडियो में और मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा जो आप लोगों के डाउट लिए, तो चैनल पे वीडियो पढ़ें, उसे देखेंगे तो ये डाउट मिल जाएगा। ओके, इसका मैंने सैलरी स्लिप नहीं डाला है, तो इसका मैं सैलरी स्लिप डाल दूंगा अलग से। ये मैंने पॉलिसी अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो इसमें आपका ग्रॉस 90 के करीब बनेगा। ओके, और इसका जो इन हैंड आप ड्रॉ करेंगे वो 72K के आसपास होगा, इंक्लूडिंग आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, नाइट शिफ्ट अलाउंस हो गए, पेट्रोल अलाउंसेस हो गए, और उसके अलावा आपके जो डीए रेट्स हो गई, कैफेटेरिया अलाउंसेस हो गए, वो सभी इंक्लूड करके। और आफ्टर गेटिंग प्रमोशन, आपको जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका है, जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो आपका E2 हो जाएगा जो सैलरी है,
और E2 में आपको जो मिलने वाला है वो बेसिक आपका 50K हो जाएगा, और ग्रॉस आप देखेंगे इसमें तो 1 लाख 5,000 के आसपास करीब बनेगा, अराउंड 1,10,000 5,000। और इन हैंड जो आप ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अराउंड 85,000। ओके, तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप लोग जरूर देखें, वीडियो इससे रिलेटेड जो है। ओके, तो आप लोग इसका वीडियो देख लेना एक बार। जो ये आपका 1,05,000 के आसपास बनने वाला है, 1,05,000 10,000 और 85 आप ड्रॉ करेंगे। सैलरी का ओनली मैंने ये जो इवन रेगुलराइज वाला ये नहीं डाला, इसका सैलरी स्लिप डाला, इसका सैलरी स्लिप डाला है, उसे एक्सप्लेन भी किया। इसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ दिन में। ओके, और सैलरी से रिगार्डिंग और भी आप कुछ को डाउट रह जाता है, क्योंकि सैलरी मैंने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करा है, उसके वीडियोस डाले। सबसे पहले लोगों का यही डाउट होता है, तो आई गेस है वो सब कुछ। तो अगर कुछ डाउट हो स्टिल यू मे मेंशन द कमेंट बॉक्स। ओके, ले लेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देख लो अलाउंसेस, तो इसके लिए मैंने कोई स्लाइड कुछ नहीं बनाई, लेकिन इससे अच्छा जो एक्चुअल है वही मैंने एनटीपीसी का जो हमारा ईएसएस है, एम्प्लॉय सर्विस का जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं सब कुछ, उससे ही देख लिया। तो सबसे पहले हमारे अलाउंसेस में ब्रीफ केस क्लेम मिलता है, ये 1,800 रुपये मिलता है करीब हमें, ईयरली बेसिस पे मिलता है। जो इम्पोर्टेंट क्लेम्स है वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा फर्नीचर वाला देख लेते हैं। फर्नीचर का जो मैंने अभी बनाया था वीडियो, उसमें बताया था 1.5 लैक्स है। ओके, और ये हम लोगों को मिलता है 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद में अगेन से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड E2 में, ग्रेड बेस्ड होता है। तो आई एम कंसिडरिंग दैट कि आप सब लोग ये जो क्लेम्स आफ्टर गेटिंग रेगुलराइजेशन ही मिलते हैं, तो E2 में आप लोग परचेज करेंगे। हिंदी इंसेंटिव क्वार्टरली ये 3.5 के मिलता है। इसमें आपको कुछ बॉयलर बुक, टरबाइन बुक कुछ हिंदी में बनने होते हैं, कुछ एसओपी हिंदी में बनाने होते हैं, उस चीज़ का आपको पे किया जाता है। लिवरेज रिवर्समेंट, तो लिवरेज के लिए आपको 45,000 मिलते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर में मिलेंगे आपको। जैसे मार्च में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल के स्टार्टिंग में 45,000 मिल जाते हैं। कुछ जगह 90K भी मिलता है, जहाँ हमारा नया प्रोजेक्ट बन रहा है या प्रोजेक्ट इरेक्शन में, तो हाँ 2 टाइम्स मिलता है। लैपटॉप रिमर्समेंट मैंने बताया था, लैपटॉप का रिमर्समेंट लास्ट वीडियो में मैंने इसका वो भी दिखाया था, इंक्रीज किया गया है 60 से 95 E2 में, और आया आपको 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए मिलेगा। ओके, 3 ईयर्स के लिए मिलेगा। और इसके आगे और देख लेते हैं आपका जो, और हमारे जो लिवरेज 45 बता दिया, लैपटॉप बता दिया, और मेडिकल आईपीटी ओपीडी। मेडिकल ओपीडी में आपका क्या होता है, जितने भी हमारे एनटीपीसी के हॉस्पिटल्स है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहते हैं। इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, उनकी लिस्ट होगी। मोस्ट ऑफ द जो प्रेस्टिजियस प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ आपका प्लांट है और मेट्रो सिटीज में, वो इम्पेनल्ड होते हैं एनटीपीसी के साथ, या उनका टाई अप होता है एनटीपीसी के साथ। तो ओपीडी काइंड ऑफ आप एडमिट नहीं हुए, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 20% इंस्टेंट ऑफ मिलता है। और उसके अलावा 80% जो आप पे करेंगे वो आपको क्लेम करना होगा आपके ईएसएस पे, और वो आपका रिफंड हो जाता है। ओके, तो अनलिमिटेड मेडिकल क्लेम है जैसे मैंने बताया था एनटीपीसी में, तो उससे रिलेटेड तो आपको कोई इश्यू नहीं। और बाकी आईपीटी हो गया, अगर आपको एडमिट होना पड़ता है कहीं पे, तो आपका जो मेडिकल कार्ड मिलेगा वो एक चिप बेस्ड होता है। ओके, तो वो स्कैन होके एट द इंस्टेंट ही वहीं से डिटेक्ट हो जाता है कंपनी से, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। तो इस तरह से रहेगा। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया सेल्फ के लिए रहेगा मेडिकल ओनली, और आफ्टर गेटिंग रेगुलराइजेशन आपकी फैमिली के लिए भी, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके स्पाउस हो गए, उन लोगों के लिए भी रहेगा। ओके, सेल्फ कम्युनिकेशन रिमर्समेंट, ओके कम्युनिकेशन का रहता है। जैसे हम मोबाइल का बिल है, तो उतना जितना भी अमाउंट है वो एनटीपीसी रिफंड करेगा। और वेडिंग गिफ्ट आई गेस अभी 9,000 देता है एनटीपीसी। जब भी आप अपडेट करेंगे अपना वेडिंग का, तो आपका 9,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मोबाइल का रहता है, जो नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, मोबाइल का 35,000 रहता है, तो 2 ईयर्स के लिए। तो ये आप क्या कर सकते हैं, 1 ईयर करके 70.5 करके ले सकते हैं, एट ए टाइम 2 ईयर्स का 35,000 ले सकते हैं। तो ये सब भी इसमें रहते हैं। बाकी पेट्रोल डीजल ये लोग पूछते हैं, तो पेट्रोल का आपका 75 लीटर्स रहता है अगर आपके पास 4 व्हीलर है। ये मैं सब E2 में बता रहा हूँ कि कंसिडरिंग दैट आप सब लोग प्रमोटर को E2 में आ जाएंगे। तो और बाइक का जो रहता है वो E2 में 55 लीटर्स रहता है। ओके, तो ये आपके पेट्रोल के रहते हैं। और बाकी आप इसके अलावा नाइट अलाउंसेस देखेंगे, तो E2 में 950 रहता है पर नाइट के हिसाब से नाइट अलाउंसेस मिलता है आपको। और
इसके अलावा और हमारे जो एलटीसी कुछ लोग पूछते हैं, तो ठीक है वो भी क्लेम कर सकते हैं। और हमारा जो पीआरपी रहता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो हम लोगों को मिलता है 1 ईयर में, तो वो हमारी बेसिक का कभी 4 से 5 टाइम्स रहता है। ओके, तो हमारी 50 बेसिक है, तो मान के चलो करीब 2 लाख के आसपास मिलेगा। आफ्टर डिडक्शन जो होगा अकाउंट में 1.5 लाख आएगा। तो ये सब लेवरेज के बारे में। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कुछ छूट गया, तो मैंने तो एक्चुअल साइट से ही ले लिया, स्क्रीन शॉट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ अदर सेक्शन में भी होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लेवरेज वाला ये लिया था। तो कुछ ऐसा है जो आपको और जानना है तो मेंशन द कमेंट बॉक्स, देख लेंगे हम लोग उसे। आगे चलते हैं लीव्स के बारे में। लीव सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का, तो लीव देख लेते हैं। वीडियो को साइड से शिफ्ट करते हैं। देखो आपको लीव मिलती है एसएल, स्पेशल एडिशन लीव। एसएल आपको आफ्टर गेटिंग रेगुलराइजेशन ही मिलेगी, पहले नहीं मिलती। ये आपको 30 मिलती हैं। एसएल का सिंपल सा मतलब ये समझो, आपको सैटरडे ऑफ नहीं मिलता वो है। ये आप तो कैसेबल होती हैं, लैप्स कर जाती हैं अगर आप इसे फाइनेंशियल ईयर में अगर लीव्स नहीं लेते हो, या फिर इसे आप कैसेबल नहीं कराते हो। ओके, तो 30 मिलेंगे। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जनरली 8 रहते हैं, प्लान टू प्लान डिपेंड करते हैं, 8 रहते हैं बट डेज डिफरेंट है। जैसे मैं बिहार में हूँ, तो यहाँ के जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं उसके हिसाब से रहेंगे, वहाँ की कोई सदर्न पार्ट में तो वहाँ के पॉपुलर फेस्टिवल उनके हिसाब से, बस सभी के नंबर ऑफ डेज इक्वल रहेंगे। सिक लीव्स आपको 6 मिल जाती हैं। हाफ पे लीव रेगुलराइजेशन के बाद अब मिलती हैं। कैजुअल लीव 12 मिलती हैं आपको फाइनेंशियल ईयर में। और ईएल अर्निंग लीव्स होती हैं आपको 30 मिलती हैं 1 ईयर में। तो ये हमारा लीव का सीन रहता है। बाकी देख लेते हैं आगे। लीव्स जैसे मैंने ये अपना ही डाल दिया है कि स्क्रीनशॉट, तो इसमें देख लो कैजुअल लीव्स कितनी आपको मिलेंगी, 12 मिलेंगी। और रिमेनिंग मैंने सभी यूटिलाइज कर लिए। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 6 रहते हैं, सभी यूटिलाइज कर लिए। सिक लीव, सिक लीव मेंशन नहीं है। ओके, सिक लीव भी हमारी 6 रहती हैं। ईयर 32, क्योंकि मेरा ये ड्यूरेशन डिफरेंट है तो उसकी वजह से आपको 1 ईयर में 30 मिलती हैं। 15 करके मिलती हैं, एट ए टाइम नहीं मिलती, 15 एंड 15। और जो हमारे एस और ईएल में डिफरेंस क्या है ये देख लो। एस हमको 30 मिलेंगी, बट ये आपके इस फाइनेंशियल ईयर में लैप्स कर जाती हैं। आपको क्या करना होगा ना, कैश करा लो नहीं तो यूटिलाइज करो। जबकि ईएल होती है हम मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर सकते हैं 300 तक, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैश करा सकते हैं। और एक्यूमुलेट करने की क्या की जरूरत है, क्योंकि आप जिस ग्रेड पे होंगे उस टाइम पे ही ये पेबल होंगे उसी अमाउंट से। अगर आप E2 में और आपने एक ही साल में 30-30 करके कराते जा रहे हैं तो E2 E3 E4, इससे अच्छा 300 कर लो। उस टाइम पे E6 E7 में होंगे तो ये 300 सब इसके अकॉर्डिंग कैसेबल होंगे। अगर आप पे भी ये रेगुलाइजेशन के बाद में मिलेंगे आपको, तो ये नहीं मिलेंगी सब चीज़ें आपको। ओके, और एक मैंने फाइनल डाल दिया है, ये हम लोगों का जो मिड टर्म अप्रेजल हुआ था उसका है, जो मेरे सभी कलीग्स हैं हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की थी सभी ने। अभी सभी डिफरेंट प्लांट्स में, मेरे प्लांट्स में ओनली मुझे पोस्टिंग मिली थी। तो अच्छा है, ट्रेनिंग के टाइम पे मौज मस्ती करें, अच्छे से घूमें फिरें हैं, और पढ़ाई पे भी ध्यान दें थोड़ा बहुत। और जितना भी है मैंने सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी है। और कुछ भी छूट गया हो तो मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरे नंबर्स तो है ही हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करना अनटिल अनलेस इट्स नॉट वेरी अर्जेंट, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ अभी ओवरऑलिंग की वजह से, जैसा बताया मैंने। और बाकी रहा आपका प्रोज और कॉन्स के बारे में मैंने बताया था। हाँ, प्रोज जैसे बताया है ये मैंने पूरा आपको, मेडिकल हो गया और बाकी फैसिलिटी इतनी सारी मिल रही हैं। बाकी कॉन्स में देखा जाए या जो डिसएडवांटेज देखा जाए, तो उसमें प्रॉब्लम नाइट शिफ्ट्स की हो सकती है आपको ऑपरेशन में। आप स्टार्टिंग में अगर कंफर्टेबल है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा होम स्टेट की पोस्टिंग आपको होम स्टेट में नहीं मिलेगी स्टार्टिंग के 5 ईयर्स तक, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है कि हाँ, अगर आपके पास एनटीपीसी का ऑफर है और भी कोई ऑफर है तो उसे कंपेयर कर सकते हैं। और मैंने डिटेल में एनटीपीसी के बारे में बताई। और भी कुछ हो तो आप बताइए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस तरह से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जनरली या यूट्यूब पे कहीं देखो तो। और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये ना, इट्स योर ड्यूटी टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, और अपने जो बीटेक के फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक हमारी किस तरह की लाइफ रहती है, हम लोग क्या करेंगे आगे जाके, जिससे वो और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाएँ गेट का एग्जाम, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे अच्छे से बेहतर वे में उसे मॉल्ड कर पाएँ अपने आप को। ओके,
तो ये सब कुछ है आज में, और बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय एंड गुड नाइट।